एंड हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल T20 लीग का भी दौर है, कुछ बाकी मुकाबले भी हो रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात है, वो भी जब कोई अच्छी टीम दूसरी टीम के घर पे जाके खेल रही हो, तो फिर तो बड़ा मजा आता है। और इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का आगाज, जिसका सब लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, जेन्युइन क्रिकेट लवर स्पेशली देखना चाहते हैं, इंग्लैंड के सीमर्स वर्सेस इंडियन बैटिंग लाइन। और इसी पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दो बड़े स्पेशल गेस्ट। विजय लोकपाली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर इन साउथ एशिया, इन वर्ल्ड क्रिकेट, और बड़ा नाम है माशाल्लाह। और बहुत जबरदस्त इनके तस्दीह होते हैं राइटिंग। विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मुनीरुल हक साहब भी मौजूद हैं। सो आज मैं बहुत ही कम बोलूंगा, क्योंकि इन दोनों ने बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है। स्पेशली मुनीर भाई भी सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, विजय भाई का तो बहुत इंटरेस्ट है। तो आज जेंटलमैन, मैंने तो बहुत कम बोलना है। विजय भाई, ओवर टू यू। आई थिंक कहते हैं ना, लॉन्ग वेटेड है बट वर्थ अ वाइल, क्योंकि इस सीरीज का इंतजार करना पड़ा। इंडिया की टीम को खेले हुए कुछ अरसा हो गया इंग्लैंड में, बट ये टेस्ट सीरीज कौन है सर, इसका फेवरेट कौन है? आपको क्या लगता है, तज्जिया क्या रहेगा शुरू में? एक्सपेक्टेशंस भी, प्रेडिक्शन भी, तवक्कुआत भी। सबसे पहले अब्दुल भाई और मुनीर भाई, आपको सलाम वालेकुम। इतने दिनों बाद वालेकुम मिल रहे हैं। ये अब्दुल भाई तो मुझे भूल गए थे, तो आज मैं याद आ गया हूँ इनको, तो इन्होंने बुला लिया मुझे। और आपसे तो मिलके हमेशा अच्छा ही लगता है। जहाँ तक ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज की बात है, काफी सारी बातें कर सकते हैं हम। फेवरेट ऑब्वियसली, अगर आप पिछली 3 सीरीज देखें तो कोई भी कहेगा इंग्लैंड। लेकिन जैसे बेन स्टोक्स निकल गए, और जो उनकी पॉलिसी है वो रोटेशन पॉलिसी चल रही है, वो अपने बेस्ट खिलाड़ियों को बाहर बिठा देते हैं मैच से। और हमने देखा इंडिया में जब वो आए थे तो कैसे उनके जो उन्होंने प्लेयर्स जो चेंज किए, जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स उनको बाहर बिठाया। तो अगर यही सिलसिला इस सीरीज में रहा तो फेवरेट तो फिर इंडिया ही रहेगी। हालांकि पहले जमाने की तरह एक्लिमेटाइजेशन का इशू नहीं है इस बार, क्योंकि वो तो 40 दिन से तो वहीं घूम रहे हैं, खेले भी नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी उन्होंने। उससे पहले WTC उन्होंने खेला, फाइनल न्यूजीलैंड से हारे। और अब्दुल भाई, थोड़ा सा मुनीर भाई की भी सुन लेते हैं, फिर आगे मैं एक चीज में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि ये टूर कैसे प्लान होते हैं, कितनी जल्दी में खेला जाता है, और बैक टू बैक आप 5 मैचेस खेल रहे हैं, बीच में कोई रेस्ट भी नहीं है। जी मुनीर भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सीरीज। सबसे पहले तो गफ्फार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लोकपाली भाई का तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। विजय भाई, आपको हम भूल ही नहीं सकते, और आपको तो हम याद करते हैं, हमेशा हमारे दिलों में है। और आपसे बात करना, इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस। सबसे पहले तो ये। और मी दूसरा ऑल्सो। अच्छा, दूसरा लोकपाली भाई, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा। जो श्रीलंका से सीरीज थी, जो इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम गई थी, 6 मैचेस थे वहां, 3 वनडे 3 T20। ये हम सोच के गए थे, भारतीय टीम के बहुत हल्की टीम है श्रीलंका की, 6-0 तो होना चाहिए, बल्कि बहुत आसानी से मारेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो नजर आया, वो नजर आया कि श्रीलंका की टीम ने बड़ा मुकाबला किया। 3 ऑल रहा, एक तरह देखा जाए तो। 1 वनडे उन्होंने जीता, 2 इन्होंने जीते, फिर 2 T20, तो 3 ऑल रहा। तो 6-0 की जगह 3 ऑल हम कह सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दूसरा वनडे अगर दीपक चहर जो है वो अपनी करियर बेस्ट इनिंग नहीं खेलते, तो इंडिया वो मैच ऑलरेडी हार चुका था। तो इट मीन्स कि शायद 2-1 दोनों फॉर्मेट में हो जाता। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि क्या सेकंड स्ट्रिंग टीम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी? क्योंकि बयान आ रहा था हार्दिक पांड्या का कि 2 और टीम हम बना सकते हैं। शिखर धवन की कैप्टेंसी, उनकी बैटिंग 20T20 वर्ल्ड कप को लेके, फिर संजू सैमसन का नाकाम होना। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए, फिर हम इंग्लैंड चलते हैं। हाँ, वो सीरीज तो अगर आप मेरे से पूछे मुनीर भाई, श्रीलंका को ज्यादा फायदा होना था। अगर आप देखें, रेवेन्यू उनकी बन रही थी, उनके स्पेक्टेटर्स के लिए, हालांकि स्टेडियम में अलाउड नहीं था, लेकिन उनके फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया का जो, अगर आप, मैं कहूँगा कि उनका जो रिजर्व स्ट्रेंथ है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, अगर आप उनको बी टीम कहते हैं, सी टीम कहते हैं, मैं नहीं कहता। मेरे लिए तो वो ए टीम थी, क्योंकि इंडिया की टीम थी। आप इंडिया की कैप पहन के खेल रहे हैं, तो बी और सी और डी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप बाद में कहते रहिएगा, लेकिन होम टीम जो थी श्रीलंका, उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली। और ये आपने बहुत एकदम बढ़िया पॉइंट बताया था कि दीपक चहर जो बॉलिंग के लिए मुशीर है, उस दिन उनका बल्ला नहीं चलता। तो
अंजाम अलग होता। T20 में उन्होंने बहुत बढ़िया मुकाबला किया और लास्ट मैच में अगर आप देखें जो पिच थोड़ी बेशक स्लो थी, लेकिन श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन अडेप्ट किया और इसमें लेसन्स थे भारत के लिए। एक तो ये कि आप बेंच स्ट्रेंथ आप ठीक से आंकिए अब, और राहुल द्रविड़ कोच थे, उनकी रिपोर्ट बड़ी पढ़ने लायक होगी अगर मीडिया में आती है, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत होंगी इसमें। और आखिरी में उन्होंने ये भी कहा कि आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ पे कोच बन गया हूँ तो आगे भी मैं कोच बनता रहूंगा। वो सबसे अहम स्टेटमेंट था उस सीरीज का मेरे लिए, क्योंकि उसमें साफ जाहिर हो गया कि राहुल द्रविड़ ये कोई वहाँ पे ये आंख लगा के नहीं बैठे कि मुझे रवि शास्त्री जाएंगे और मैं आ जाऊंगा। पर होम टीम के लिए बहुत अच्छा था मुनीर भाई, वो उन्होंने भी अपने नए लड़के टेस्ट किए और वो खरे उतरे। भारत के लिए एक सबक था, और खास करके अगर हार्दिक पांड्या कहते कि हमारे यहाँ 3 टीमें और हैं तो बहुत ही गलत असेसमेंट था उनका, क्योंकि श्रीलंका बहुत डिजर्विंग क्रिकेट खेली और बहुत डिजर्विंग विनर भी थी। लेकिन एक चीज हुई, जो कोविड वाला इंसिडेंट हुआ, करुणल पांड्या, उसके बाद 8 खिलाड़ी और शिकार हुए, तो वो भी एक पॉइंट तो है, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस में तो बमुश्किल 11 खिलाड़ी जो हो पा रहे थे, बल्कि थर्ड मैच में तो संदीप वॉरियर जो इनके नेट के बॉलर थे उनको देना पड़ा। तो ये इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि इंडिया को जीत जाना चाहिए था जो आखिरी 11 प्लेयर थे, या वो मतलब मेंटली या थोड़ा सा उनको उसका फर्क पड़ा था साइकोलॉजिकली कुछ? मुनीर भाई, अगर इंडिया की टीम इंग्लैंड में नहीं होती ना तो इसमें से कईयों को टोपियां नहीं मिलती जिस ढंग से मिली हैं। और जो है आप इंडिया कप दे रहे हैं आप, जिसके लिए सुनील गावस्कर जी भी बहुत नाराज हुए, उन्होंने लिखा भी कि आप ऐसे टोपियां बांट रहे हैं। पर वरना इसमें से अब ठीक है, वो लोग कईयों को इंडिया का एक ठप्पा लग गया कि हम इंडिया खेले हैं, आगे उनको फायदा होगा उससे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें से हर प्लेयर जो है इंडिया खेलना डिजर्व करता था। ये सीरीज भी किस हालात में हुई आपने देख लिया। लेकिन वो जो कोविड का जो ब्रीच हुआ, वो बायो बबल, उसके बारे में हमें समझ नहीं आया, क्योंकि आपने बताया भी नहीं कि वो कैसे ब्रीच हुआ, कृणाल पांडे कैसे उनको वो पॉजिटिव टेस्ट हुए। भाई आप तो बबल में थे, तो आप कहाँ से ले आए ये, आपको कोविड कहाँ से हो गया? आप या तो बाहर गए या अंदर का कोई आदमी बाहर आया, हमें नहीं मालूम। तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी की बात थी, क्योंकि आपके पास लकीली कुछ एक नेट बॉलर थे जिनको आपने खिला के मैच करा दिया, नहीं तो हो सकता था मुनीर भाई और अब्दुल भाई आपको एक बड़ा बेहतरीन नजारा देखने को मिलता कि द्रविड़ भी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होते होते रह गया। और विजय भाई, एक मैंने सवाल जो है वो आज शायद आशमी साहब से भी किया था अपने शो में, जब हम बात कर रहे थे अपने शो में। विजय भाई, ठीक है, मैं मानता हूं कि श्रीलंका के लिहाज से तो भाई ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उनको भारत की टीम मिल गई और उनकी रेवेन्यू, टीवी राइट्स, उनकी क्रिकेट के लिए बेहतर हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, पहले विजय भाई से और फिर मुनीर भाई से। विजय भाई, आप लोगों ने तो बड़ी कन्वेंशनल क्रिकेट कवर की है, जहां बड़ी लिमिटेड क्रिकेट हुआ करती थी, वनडे और टेस्ट की, और बड़ी इसकी एक भाई बी टीम का तो सवाल ही नहीं था। उस जमाने में तो A+ टीम चाहिए होती थी, बहुत कंपटीशन होता था। 50-50 फर्स्ट क्लास मैच के बाद तो कहीं आपका दाम आता था। अब तो खैर PSL में अच्छा कीजिए, IPL में अच्छा कीजिए और आप स्टार बन जाते हैं। पर आपके ख्याल में विजय भाई ये रुझान ठीक है कि जैसे भारत की टीम श्रीलंका गई? इसके दो मेरे पहलू हैं सवाल के। एक तो ये जो सुनील गावस्कर साहब ने भी उठाया और आप भी कह रहे हैं कि इतना आसान कर दिया भाई, तो है तो नेशनल टीम थी ना, बहुत सारे कैश बन गए। ये कहीं, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूं। दूसरा एक नेगेटिव पहलू इसका ये है कि अगर श्रीलंका 6-0 जीत जाता तो श्रीलंका की खैर नहीं थी, वो बोलते जी बच्चों का हरा दिया, बी टीम आई थी। और अगर भारत की टीम जीत जाती तो फिर भी उन बेचारों को अगली सीरीज में पूरा चांस नहीं मिलना था। तो ये आप समझते हैं कि ये बी टीम टेस्ट की कहीं और खेल रही हो और वनडे T20 कहीं और खेल रहा हो, ये कभी कभी तो चलता है। बट ये आपको लगता है थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वैल्यू है वो थोड़ी इससे मुतासिर होती है? अब्दुल भाई, आप मुझे एक चीज बताएंगे, जब स्कोरबोर्ड लिखते हैं तो उसमें क्या इंडिया भी आया था छप के? नहीं, इंडिया आया था ना? बिल्कुल ठीक है। या इंडिया सी आया था? नहीं ना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ठीक है। तो वो इंडिया की टीम थी। अब आप सी कहें, बी कहें या ए कहें, वो मेरे लिए तो इंडिया की टीम थी। और स्टैंडर्ड की बात है, कुछ एक इनिंग्स अच्छी देखने को मिली, कुछ एक स्पेल्स अच्छे देखने को मिले। पर ये खिलाड़ी, इनके बारे में तो कहा ही जा रहा है कि भाई आज नहीं, आप कल इंडिया खेलोगे, कल नहीं परसों इंडिया खेलोगे। तो खेल गए इंडिया, जिन हालात में खेले आप हमेशा उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार
कि आप ये कल कहें मुझे कि भाई वो तो आपकी बी टीम थी और 6-0 हार जाती तो आप कहते कि सी टीम थी। नहीं, इंडिया की टीम थी, इंडिया की टीम गई, हारी। और आप प्लीज क्रेडिट दीजिए श्रीलंका को कि उनको किसी ने चांस ही नहीं दिया था। मैं किसी शो में गया था, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर श्रीलंका एक भी मैच जीत जाए। तो मैच क्या, उन्होंने तो 6 में से 3 मैच जीत लिए। तो अब मैं दोबारा शो में जाऊंगा तो वो तो मेरे से सवाल अच्छा बहुत विजय भाई, पूछेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा सवाल एक्सप्लेन करता हूँ, शायद मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये है कि क्या ये ठीक है कि आपकी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, बहुत सारे प्लेयर जो ऑब्वियसली इंडिया में खेलते हैं, वो कहीं और इन्वॉल्व थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर और बाकी टीम कहीं और खेल रही थी। मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा आपको लगता है कि बात दोबारा होना चाहिए कि भारत की, ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा कि भारत की जब कहीं भी कोई टीम खेल रही हो उसमें उनके सारे वो मेन प्लेयर खेल रहे हो, इसी तरह पाकिस्तान के भी मेन प्लेयर खेल रहे हो, वो टेस्ट मैच खेलने ना गए हो, ये सीरीज आगे पीछे करके प्लान कर ली जाती है ताकि एक कंप्लीट साइड खेलती। ये मैं पूछना चाह रहा था, आपको लगता है ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं नहीं अब्दुल भाई, इससे पहले आपको याद होगा एक बार 1998 में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे कोलालंपुर में जी जी और जी जी, भारत गया था तेंदुलकर टोरंटो के में ऊपर जिद खेलने, हो गई थी। है ना, बहुत हो गई थी भाई। कलमाडी जी उसको, तेंदुलकर को कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाएंगे वहां पे, बीसीसीआई उनको वहां पे टोरंटो में खिलाएगी, तो आखिरी के मैच में पहुंच गए थे वो। पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा अब्दुल भाई, बाद में मुनीर भाई से आप पूछिएगा कि ये तो किन हालात में हुई है सीरीज, कितनी बार होगा कि आपकी मेन टीम इंग्लैंड में होगी और वहीं रुक जाएगी क्योंकि ट्रैवलिंग के इश्यू थे बहुत। अगर ये रेड लिस्ट का झमेला नहीं होता तो हो सकता है उनमें से 6-8 प्लेयर यहाँ पे आके प्रैक्टिस के मैच टूर्नामेंट खेलते और वापस चले जाते इंग्लैंड। वो हो नहीं रहा था क्योंकि आप कर नहीं सकते थे, वो क्वारंटीन के इतने लंबे इश्यूज थे, ट्रैवलिंग के इश्यूज थे। अगर ये इश्यू नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें से बहुत सारे लोग टीम में आते। वरना तो देखो अब्दुल भाई, कल को तो आप ये भी कर रहे हो, इंडिया इंग्लैंड में मेन टीम खेल रही है आप जैसे कहते हो, एक टीम ऑस्ट्रेलिया में अपना श्रीलंका में चलेगी, तो आप उसी टाइम पे एक टीम जिम्बाब्वे भी भेज देते, वो भी खेल लेती वहां पे, मतलब 15 लड़के और इंडिया खेल जाते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्यों डाइल्यूट करेंगे स्टैंडर्ड। और आपको पसंद आई ये सीरीज, कितनी पसंद आई मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जिनको चांस मिल रहा था वो तो कहेंगे भाई बहुत अच्छी सीरीज थी, जो इन्वॉल्व थे वो भी कहेंगे बहुत अच्छी सीरीज थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने बैठ के देखे वो मैचेस, जी मतलब मुनीर भाई, इतने आप भी क्या बहुत राय है? इंटरेस्टिंग। जी जी यार गफार देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, विजय भाई इससे एग्री करेंगे कि शॉर्टर फॉर्मेट की या T20 के जो प्लेयर थे, बहुत सारे प्लेयर वो थे जो भारत की प्लेइंग 11 में T20 में होते हैं। अब देखें इसमें हार्दिक पांड्या, करुणल पांड्या, शिखर धवन को भी आप कह सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार, फिर उनके जो मिस्ट्री स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती, उसके अलावा युजवेंद्र चाहल, तो प्लेयर तो इनके पास, दीपक चाहर, तो प्लेयर तो इनके पास थे वनडे टीम में, ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन परफॉर्मेंस इनकी ब्लो बार रही, एवरेज परफॉर्मेंस थी, एवरेज से भी ब्लो एवरेज रही, वरना इतना मुश्किल इनके लिए नहीं था। शायद जो सोच के गए थे वो चीज इनकी नहीं हो सकी। और बहरहाल एज ए कैप्टन भी शिखर धवन मेरे हिसाब से फेल हुए, और एज ए बैट्समैन भी जो उनको देखा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में जो एक ओपनर है रोहित के साथ कौन जा सकता है, KL राहुल के अलावा भी एक ऑप्शन रखना पड़ता, तो शिखर धवन शायद उसमें थोड़ा सा नाकाम हो गए। आपका क्या ख्याल है विजय भाई? किस बारे में, शिखर धवन के बारे में? नहीं जी जी नहीं, शिखर धवन अगर आप देखें फॉर्म का तो इशू था ही, और पिचेस जो है उनके, उनको वो एंजॉय नहीं किया उन्होंने कभी भी स्लो पिच पे खेलना। उनको अच्छा लगता है कि बॉल आए, और बॉल आए जितनी तेज आएगी बिल्कुल, इतनी एशिया से तेज बाहर अच्छा मारते हैं खेलते वो। हैं। हाँ जी हाँ जी, ऑन द राइज बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो, और कंट्रीब्यूट भी किया है उन्होंने, बड़े बड़े मैचेस में बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं उन्होंने। पर ये पिच जो है जो जो उनको मिली, शायद वो अडेप्ट नहीं कर पाए। अगर आप देखें सबसे ज्यादा जोर था कि आप सिंगल लें या 2-2 रन लें या 3 रन लें, जो भी लें। पर मुनीर भाई, आप अल्टीमेटली एक चीज मुझे बताइएगा कि कितनी बार आप ऐसी सीरीज दोबारा देखना चाहेंगे? सही बात है, ऐसी सीरीज बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि माय कोविड और वोट फिर जीरो। उससे रिलेटेड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं इंग्लैंड की तरफ, आ जाते हैं। पूरी जी जी सीरीज अभी है, आगाज होना है कल से इसका। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पे पहला मैच है, तो क्वारंटीन के इशू तो चल ही रहे हैं विजय भाई।
और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है, इंजरीज भी हो रही हैं। दोनों जो इनके ओपनर थे, पहले शुभमन गिल वापस आए, अब वो भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए, मयंक अग्रवाल भी। अब कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपन करेंगे। चेतेश्वर पुजारा की फॉर्म के लेके खासी परेशान है भारतीय टीम। पिछली 7-8 इनिंग से उनकी एक भी 50 नहीं है। विराट कोहली पर ही पूरा डिपेंड कर रहे हैं, जैसे पहले डिपेंड करते थे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की फिटनेस भी थोड़ा सा इशू बनी हुई है। और ईशांत शर्मा के बारे में भी कह रहे हैं कि शायद वो फुली फिट नहीं है। तो इंजरीज प्लस फिटनेस जो है वो कुछ प्रॉब्लम पहले टेस्ट में नजर आ रही है, और एक बार फिर सारा जो दारोमदार नजर आ रहा है बैटिंग का, वो विराट कोहली पर ही नजर आ रहा है, या फिर शायद अगर रोहित शर्मा टेस्ट में अच्छा खेल गए तो खेल गए। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले 3 जो टूर किए हैं भारत ने, इंग्लैंड के तीनों में से शिकस्त हुई है, 11 में भी, 14 में भी, 18 में भी। लेकिन 18 में जो प्लेयर खेले थे, ऑलमोस्ट जो टीम हम बना रहे हैं इस बार 11-12 टीम, उसमें तमाम खिलाड़ी शामिल हैं जो पहले इंग्लैंड में खेल चुके हैं। तो एक तो इस हवाले से बताइए, जो फिटनेस और इंजरीज हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? और दूसरे जो प्लेयर इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, तो वो कैसा खेल पेश कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर कोई इंजर्ड है तो आप क्या कर पाएंगे मुनीर भाई? आप इंजर्ड हो गए, आपको नेट्स में बॉल लग गई और आप इंजर्ड हो गए, या आपकी बॉल हाथ में लगी, तो उसमें मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि इंजरी तो अनफॉर्चुनेट हुई, राइट? कोई बुलाता नहीं है अपने पे इंजरी हो जाओ, मैं इंजर हो जाओ। लेकिन जहां तक फिटनेस की बात है, उसमें कई वो हो सकते हैं इश्यूज। एक तो आप देखिए, कोविड टाइम्स हैं, आपका नॉर्मल लाइफ इफेक्ट हो चुका है, आप सारा टाइम बायो बबल में बैठे रहो, कितना आप जिम वर्क करोगे? जो फिटनेस आपकी खुली हवा में होती है, खेल के होती है, ग्राउंड जाके होती है, वो जिम में हमेशा नहीं कर सकते हैं आप। और यहाँ पे वही बात हुई कि आप एक तरीके से बंधे हुए हैं, एक आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये इश्यूज तो आएंगे। और इतनी सारी क्रिकेट आप खेल रहे हैं नॉन स्टॉप, कभी आईपीएल, कभी T20, कभी ओडीआई मैच खेल रहे हैं, फिर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और फिर आप देखिए लंबा ये रेस्ट हो गया, लंबा अरसा आप कुछ किया ही नहीं है, आपने खेल नहीं है, आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत जिम वर्क कर रहे होंगे। सो आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा, आप जहाँ तक फिटनेस का सवाल है। लेकिन इंजरी से अगर होगी तो आप बच नहीं सकते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है। अगर आप देखें इस टूर पे इतने सारे, आवेश खान इंजर्ड, शुभमन गिल वापस आ गए, वहाँ पे अगर आप देखें पृथ्वी शॉ जैसे, उनको तो आप वरना नॉर्मल टाइम में खेल ही नहीं पाते, करेक्ट? अब उनको बुला लिया है, आपने सूर्य कुमार यादव को बुला लिया है, क्योंकि आपके मेन प्लेयर वहां पे अवेलेबल। डर है आपको कि वो शायद इंजर्ड हो। अजिंक्य रहाणे की आपने बात करी है अभी कि उनपे भी शायद एक डाउट है कि पूरी तरह फिट नहीं है। तो आप ये मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप देखें, बहुत प्रेशर होता है खेलने का, क्योंकि आपको लगता है मैं अगर बाहर बैठ गया तो भाई मेरी कोई जगह ना ले ले, फिर मेरी वापसी मुश्किल हो जाएगी। वो एक आपको बहुत प्रेशर होता है, और परफॉर्म करने का आपको प्रेशर होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं। जब आप बहुत जोर लगाएंगे अपनी हैसियत के आगे, तब आप इंजर्ड होंगे। तो वो यहाँ पे इनको ये तो जो फिजियो ट्रैवल करते हैं टीम के साथ, उनकी जिम्मेदारी है, कोच की जिम्मेदारी है कि बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो वर्कलोड जिसे कहते हैं, पुराने जमाने में तो नहीं होता था। पुराने जमाने क्या वर्कलोड होता था, 3 बॉलर थे आपके मेन बॉलर, वो चलते रहते थे, पूरी सीरीज बॉल डालते थे। पर अब ये वर्कलोड इस वजह से हो गया कि आप आईपीएल भी खेलते हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, हालांकि इंग्लैंड में ट्रैवलिंग का इश्यू नहीं है इतना, पर नॉन स्टॉप क्रिकेट आप खेलेंगे, नॉन स्टॉप फोकस में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो ये सब तो आपको मेरे भाई फिर झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये थर्ड चॉइस ओपनर थे केएल राहुल, पहले शुभमन गिल थे, फिर उसके बाद जो इंजर्ड हो गए ये थे, और अब मयंक अग्रवाल, और अब जो है केएल राहुल। तो केएल राहुल और रोहित शर्मा अगर खेलेंगे तो वनडे के तो दोनों बड़े बेहतरीन हैं, शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें तो। लेकिन टेस्ट में क्या लगता है, केएल राहुल के बारे में मैंने सुना है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं, शायद नहीं के, लेकिन यहाँ तो मजबूरी है, यहाँ तो खेलना पड़ेगा, अभी तो कोई उनके पास है ही नहीं, अनलेस एंटिल के पृथ्वी शॉ आ नहीं जाते और क्वारंटीन वाला सारा मसला नहीं होता। तो एक तो पहले इस हिसाब से बताइए कि क्या लगता है आपको कि इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप मजबूरी है या अच्छा खेल जाएंगे दोनों? दोनों के लिए अच्छा चांस है, खासतौर से केएल राहुल के लिए। मुनीर भाई, वहां पे एक रेगुलर ओपनर बैठा हुआ है जिसे आपने देखा ही नहीं है उसकी तरफ।
हाँ, अभिमान अभिमान अभिमन्यु श्रवण अभि- जी जी। अभिमन्यु ईश्वरन, वो 2 सीजन से रन कर रहा है वो बच्चा। आपने उसको, आप उसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो ये कह के कि हम राहुल को ओपनर डाल देंगे। वो देखेंगे कल राहुल को ओपनर बनाते हैं क्या। और ये फैक्ट है कि आपने पृथ्वी शॉ को भी बुला लिया, तो शुभमन तो है अपना। अभिमन्यु उनको लग रहा होगा कि भाई मैंने क्या गलती कर दी, ओपनर बन गया, शायद मैं मिड ऑर्डर होता तो शायद जगह बन जाती। पर केएल राहुल के लिए मौका है अगर वो ग्रैब कर लेते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। रोहित शर्मा के साथ सीखने को मिलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ जब आप खेलते हैं मुनीर भाई, सारा प्रेशर तो रोहित ही ले लेता है अपने ऊपर। वो अच्छे बॉलर्स को फेस करता है, उनको जाके उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है, उनको अटैक करता है। शुरू में इंग्लैंड में कैसे करेंगे रोहित, वक्त बताएगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए, पक्की बात है कि राहुल के लिए बहुत बेहतरीन मौका है ये ग्रैब करने का, अपनी टीम में जगह पक्की करने का, क्योंकि बहुत बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है। उनकी रीच अच्छी है, लॉन्ग स्ट्राइड अगर बॉलर की भी होती है तो बैट्समैन की भी होती है, वो पैर बाहर निकाल के खेलते हैं लंबा। अब वहां पे बॉल स्विंग होगी, सीम होगी, उसको वो कैसे टैकल करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। उनकी टेक्निक पे भी टेस्ट होगा। रोहित शर्मा तो एक्सपीरियंस्ड है, मुझे रोहित शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं कि वो ये सीरीज में कामयाब होंगे। ठीक है। अच्छा, जो टीम हमें बनती नजर आ रही है, अगर मैं प्लेइंग 11 बनाता हूं तो इसमें जरा आप करेक्शन कीजिएगा, आपके हिसाब से कौन सूट नहीं है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज सूरज में खेलेंगे ईशांत शर्मा की फिटनेस का कोई इशू हुआ तो ये आप भी प्लेइंग 11 यही देख रहे हैं, या कुछ आप चाहते हैं कि हनुमान विहारी या किसी और को भी ऐड किया जाए, जडेजा को ना लिया जाए, क्या लगता है? मुझे लगता है आप शायद WTC में जो खेली थी टीम वही उतारेंगे तो बेहतर होगा। उसमें से सिर्फ एक शुभमन गिल की जगह आप केएल राहुल को लाएंगे, चेंज करेंगे, राइट। बाकी तो वो टीम पर अच्छी थी, आप बैलेंस टीम थी। अब यहाँ पे सिर्फ सवाल ये है कि नॉटिंघम में आप 6 बैट्समैन, 7वें पे अश्विन, तो क्या आप जडेजा को बिठा के आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहेंगे क्या? क्योंकि बुमराह ने तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया था नहीं बनाया। WTC फाइनल में, है ना, वो उन्होंने ठीक बॉल नहीं डाला। तो मैं चाहता हूँ, मैंने तब भी कहा था, हमने पहले ही तब भी बात की थी, मैं चाहता हूँ सिराज खेलें, क्योंकि वो आपने तो पहले भी सिराज का कहा था, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश थी हाँ कि सिराज खेले। हाँ, आप उनको खेलने दीजिए, नहीं परफॉर्म करते तो बाहर कर दीजिए आप, लेकिन जब वो अच्छा बॉल डाल रहे हैं आपको उस टाइम पे उनको मौका देना चाहिए। जब अच्छा बॉल डाल रहे हैं, उनका फॉर्म अच्छा है बॉल डालने का, तब आप उनको खिलाइए। और फिर बात वही है कि आप 4 बॉलर या 5 बॉलर, वो एक डिसीजन उनको कल लेना पड़ेगा। पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रोहित शर्मा, अपना आर अश्विन तक तो हमको मालूम ही है, नाम तय है, 7 हो गए। उसके बाद आप देखिएगा, शार्दुल ठाकुर को नजरअंदाज कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर प्रूव हो सकते हैं इंग्लिश कंडीशंस में। पर ईशांत, शमी और बुमराह ये तो तय है खेलेंगे, क्योंकि उनको वो छेड़ना नहीं चाहेंगे। बस अगर मैं इसमें सिराज भी जोड़ूंगा, अगर जडेजा को बिठाना तो बिठा दीजिए, आप सिराज को खिलाइए। 4 बॉलर और 7 आपके पास बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में सेंचुरीज की हुई है। ठीक है। अच्छा, लास्ट 5 बिल्कुल मिनट्स है आपने हमारे दुरुस्त पास कहा इस रिकॉर्डिंग के, जी। मुनीर भाई, और लास्ट 5 मिनट्स हैं। मैं एक एक सवाल आप दोनों से लेता हूँ, डिटेल जवाब दीजिएगा। चले मैं विजय भाई, हाँ। बेन स्टोक्स अगर नहीं खेल रहे, ह्यूज फैक्टर ऑन दिस सीरीज, बिकॉज वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो स्पेशली बैटिंग बॉलिंग में भी, आखिरी जो टेस्ट मैचेस इंडिया इंग्लैंड की, उसमें भी वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जितवाए। उनके बगैर क्या, एक मुझे बात बताइएगा, क्या बहुत ही कमजोर होगी ये इंग्लैंड की टीम, जो एक परसेप्शन बन गया है? और दूसरा, अगर चूंकि फैन सुनना चाहते हैं, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा फिर मुनीर भाई से, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर द सीरीज? आपको क्या लगता है, क्या आउटकम आप अभी एक्सपेक्ट करते हैं सीरीज का? सीरीज की मैं आपको बता दूं, मैं तो मुझे लगता है कि ऑन फॉर्म और जैसे वो तैयारी से हैं, हर कोई कह रहा है कि होम टीम का एडवांटेज होगा, बट मैं समझता हूँ भारत के लिए बेस्ट चांस है ये। पिछले 3 टूर पे भी हमेशा उनको लगा बेस्ट लगता था, और इस बार भी
बुरी टीम नहीं है भारत, लगती है कि ये सीरीज जीत जाएगी। मार्जिन 2-1, 3-1, 3-2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज भारत को जीतनी चाहिए। ठीक है। और जो आपने कही बेन स्टोक्स की बात, वो अकेले टीम से, अकेले की वजह से टीम नहीं ढह जाएगी, क्योंकि वो जमाने गए कि अकेला प्लेयर, अगर एक प्लेयर नहीं खेला तो टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उनके पास काफी खिलाड़ी हैं। अगर कोई अब्दुल भाई, अगर कोई इम्पैक्ट करेगा इस सीरीज को, है एंडरसन, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है भारत का। जो उसका हशर इंडिया में हुआ वो उसको अच्छी तरह याद है, और बहुत बड़ा बॉलर है वो। और मुझे लगता है कि आप एंडरसन को आप अपने उसमें रखिएगा कि वो बड़ा प्लेयर है। और स्टोक्स के बाहर बैठने से एक इश्यू सामने आ गया, वो है मेंटल हेल्थ का इश्यू, कि भाई आप कब तक खिलाड़ी को आप उसको कब तक एक्सप्लॉइट करेंगे कि खेलता रहे। उसने आप तंग आके कह दिया मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ इन सब से, क्योंकि उसकी फैमिली है, उसको क्रिकेट से दूर जाना है, बहुत हो गया। ये एक इश्यू है ऐसा, जो आज नहीं कल भारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ये इश्यू आएगा, और आपको इस सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, सेम क्वेश्चन आपसे। थोड़ा सा मैं ऐड कर लूं कि सीरीज जीतने का तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बड़ा अच्छा मौका है और एज भी है भारत को, अगर उनकी बैटिंग लाइन को देखें। लेकिन विजय भाई, एक चीज देखने की है कि जो प्लेयर अभी ये भारत में खेल के गए थे, तकरीबन वही प्लेयर यहाँ भी हमें नजर आएंगे अपने होम ग्राउंड पर। लेकिन होम ग्राउंड पर बड़ा डिफरेंट खेल सकते हैं, चाहे वो रोरी बंस हो, डोमिनिक सिपली हो, जैक क्रॉली हो, जो रूट तो खैर बड़ा नाम है, ओली पॉप है, डैन लॉरेंस है। तो ये अपने ग्राउंड पर अगर बहुत अच्छा खेल गए भारतीय बॉलर्स को, तो फिर तगड़ा मुकाबला हो सकता है। क्योंकि हो ये रहा है कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों एक साथ खेलेंगे, और एंडरसन सिर्फ 2 विकेट दूर है अनिल कुंबले का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए 619 विकेटों का। तो एक माइलस्टोन उनके सामने है, टॉप 3 बॉलर्स में आ जाएंगे टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की। 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 18 साल से खेल रहे हैं, अभी तक फिट हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड भी हमें फिट नजर आते हैं। फिर मार्क वुड है, ऑली रॉबिन्सन एक मैच खेले थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया को मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अगर इंडिया के बैट्समैन फॉर्म में रहेंगे, चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करेंगे, अजिंक्य रहाणे बैटिंग करेंगे, तो फिर उनके लिए चांस बेहतर रहेगा। बाकी आप अपना राय बताइएगा लोकपाली भाई। मैं तो बता चुका कि मेरे हिसाब से ये टीम, इंडियन टीम, इंग्लैंड को डोमिनेट करेगी और अच्छा करेगी। तो मुनीर भाई, आखिरी 3 मिनट बाकी, हमारे पास टाइम चल रहा है, हमारे पास इसका सेशन एंड होने का। आप बताइएगा मुनीर, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि भारत के पास, विजय भाई मैं आपसे एग्री करता हूँ, इट्स अ ग्रेट चांस फॉर देम। मुनीर भाई, आपको लगता है क्या भारत, जैसे आप, विजय भाई और मेरी राय है, भारत ये सीरीज जीत सकता है, या इंग्लैंड आपके ख्याल में फेवरेट रहेगा? यह बात यह है कि जो अभी हमने वनडे सीरीज देखी थी ना, जिसमें उनकी बिल्कुल नौजवान टीम ने हरा दिया था हमारी टीम को 48 घंटे के नोटिस पे। तो वो प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आए थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल डिफरेंट, अपने होम ग्राउंड पर बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे थे। तो मैं सिर्फ इंग्लिश कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि उस कंडीशन में वो भारतीय बॉलर्स को कैसा खेलते हैं, ये देखना होगा। प्लेयर उनके पास बड़ा कोई नहीं है, जो रूट के अलावा कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन उनके पास नहीं है जो दुनिया में मशहूर होते हैं। लेकिन खुद रूट अकेले बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे विराट कोहली हैं, वो 7 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं, 27 सेंचुरी है उनकी, इनकी 5 डबल सेंचुरी है, ये भी 20 सेंचुरियां बना चुके हैं। तो मुकाबला तो इन दोनों के दरमियान है, लेकिन असल मुकाबला ये होगा कि भारत के जो बड़े नाम है, क्या वो फिट हैं? अगर वो बैटिंग कर लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। और इंग्लिश बैट्समैन अपनी कंडीशन पर भारतीय बॉलर्स को कैसा खेलते हैं, ये डिसाइड करेगा। तो पहले टेस्ट मैच में नोटिका में कुछ हद तक अंदाजा हो जाएगा हमें। जी विजय भाई। चले विजय भाई, और मैंने तो सिर्फ तकरीबन एक ही चीज अपना ऐड वर्डिक्ट करूंगा, दे दिया। जी जी, आखिर में, जी जी मैंने दे दिया। और आप इस सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक बहुत क्रिटिकल खिलाड़ी है, वो है चेतेश्वर पुजारा। बिल्कुल, वो अच्छा कर गया तो इंडिया को फिर कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल बैकबोन है बिल्कुल सही, उनकी, राहुल बिल्कुल द्रविड़ की याद दिलाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल पिचेस पर बहुत अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ हमेशा वो चट्टान बन के डट जाते हैं। तो मुनीर भाई ने तो रिजर्व किया अपना डिसीजन अबाउट द सीरीज, उससे पहले टेस्ट के आखिर में मैं जरूर पूछूंगा, बट मेरी और विजय भाई की राय आज सेम है कि इंडिया के पास वाकई बहुत अच्छा चांस है। स्पेशली मैं बेन स्टोक्स को इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों में एक ऐसा करिश्मा जरूर होता है कि वो जीते हुए मैच तो जीतते हैं, पर वो हारे हुए मैच भी जीत जाते हैं। और बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी था जिसने एशेज के अंदर भी कहते हैं ना, छीनी है फतह बहुत दफा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसा खिलाड़ी अगर जाएगा तो भारत को फायदा तो होगा। मुनीर भाई, विजय भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने एपिसोड बहुत देखा, बहुत आप भी बताइएगा इस सीरीज में
इंशाल्लाह हर सीरीज के, हर मैच के इख्तिताम और अगले मैच से पहले हम विजय भाई को जरूर बुलाने की कोशिश करेंगे। विजय भाई, आपको मैंने प्री इनवाइट कर दिया है कि आपने हर टेस्ट के आखिर में और हर टेस्ट से पहले आपने हमें जरूर ज्वाइन करना है, ताकि हम आपके तजर्बे से, आपके जो इन डेप्थ एनालिसिस उससे मुस्तफीद हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा सब। जी जी फिर विजय भाई भाई याद रखना क्या बोला है, क्या बोला है अब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं याद रखूंगा सर, आपको ओके, मैं नहीं भूल सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इट्स एन एवरीवन, ऑनर। अपना ख्याल बहुत रखिएगा। बहुत शुक्रिया। टेक केयर थैंक सी एवरीवन, यू यू। सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू।